बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको सिखाएंगे बची हुई दाल से ऐसी मिस्सी रोटी और लच्छा पराठा बनाना कि आप दाल के बचने का इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि नई दाल बना के तो ये पराठे बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआएं आर के आर फूड्स में खुशामदीद। तो आज मैं आपके लिए जो पराठे बना रही हूँ वो बची हुई दाल के पराठे हैं, लेकिन यही सुन के आपने इसको स्किप नहीं कर देना कि चलिए इसमें मसाले डालेंगे। मैं आपको इसके साथ लच्छा पराठा और दूसरे ऐसे ज़बरदस्त पराठे बनाने सिखाऊंगी कि शायद आपने उससे पहले वो नहीं खाए होंगे। तो चलिए, ये जो दाल है इसमें पहले से मसाले शामिल होते हैं, लेकिन पराठों को मज़ीद जो है वो जायकेदार बनाने के लिए, चटखारेदार बनाने के लिए इसमें हमें और भी स्पाइसेस शामिल करने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें हमने आटा भी शामिल करना होता है। तो इसके लिए मैं मज़ीद 1 टीस्पून जो है वो इसमें दड़ा मिर्च डाल दी, 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, मोटा मोटा ही धनिया जो है वही खुशबूदार होता है। मज़ीद ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, क्योंकि इसमें आटा शामिल होना है तो उसके हिसाब से। तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मेथी शामिल की है और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब पराठे बनेंगे तो बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार पराठे बनेंगे। अब ये 2 तरह के मैंने पराठे बनाने हैं। एक तो मैंने इसका लच्छा पराठा बनाना है और दूसरा जो है दूसरा वो इसमें ही आटा मिक्स करके तो पराठा बनाना है। तो इसके लिए हाफ दाल जो है वो मैं इसमें से अलहदा कर लेती हूँ और हाफ दाल में जो आटा है वो गूंद कर आपको बताती हूँ। ये 2 पराठों के लिए मैंने अलहदा कर लिया मटीरियल, और बाकी जो है इसमें आटा कि किस तरह से शामिल करना है और गूंदना है। तो आटे की क्या क्वांटिटी है, पहले तो हमने दाल के हिसाब से इतना आटा गूंदना है कि इसमें अच्छी तरह से मसला जाए, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो उसको बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेना है। पानी पहले से शामिल नहीं कर सकते। हमें कितनी क्वांटिटी की ज़रूरत है वो इसको मसलने के बाद देखेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। तो ये आटा मैं आपको गूंद के बताती हूँ। इसको जब तक रेस्ट पे रखेंगे फिर दूसरा आटा भी गूंदेंगे। तो ये देखें, आटा हमारा गूंदने वाला हो गया। इसमें मैं जो एक चीज़ डालना भूल गई थी वो थी हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्चें भी हमने इसमें कूटकर अच्छी तरह से शामिल कर लेनी है, बारीक बारीक काट कर, क्योंकि हरी मिर्च तो ये ऐसे पराठों के हर पराठे के लुत्फ़ को जो है वो दुबाला करती है। तो ये तकरीबन अब आटा जो है वो गूंद चुका है। इसको हम तकरीबन 8-10 मिनट जो है वो रेस्ट देंगे, जब तक कि हम दूसरा आटा लच्छे पराठे के लिए गूंदते हैं। ये तो अब जो लच्छा पराठा बनाना है हमने दाल, बची हुई दाल से, तो उसके लिए मैंने 1 कप जो है वो मैदा ले लिया है और उसमें ½ टीस्पून नमक शामिल करके और 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल शामिल कर दिया। बस इसको भी इसी तरह से आटे की तरह गूंद लेना है, और मैं आपको गूंद कर बताती हूँ। ये तो देखिए, ये हमारा आटा जो है वो गूंद कर तैयार हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल आटे की तरह। इसको भी गूंद लेना है। अब पहला आटा फॉर्म हो चुका है, वो हम पराठे बनाते हैं, और जब तक ये भी फॉर्म हो जाएगा। ये तो ये पहले वाले आटे के मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं, और सबसे पहले मैं आपको एक पेड़ा जो है वो बेल कर बताती हूँ कि इसकी मोटाई वगैरह कितनी होगी। तो आम रोटी से इसकी थोड़ी सी मोटाई जो है वो ज़्यादा होती है, उतना पतला हमने नहीं बेलना होता। चलिए, इस तरह से बेल के तो इसको जैसे हम पराठे बनाते हैं उसी तरह से इसके अब पराठे बना के तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए, अब ये हमारी मिस्सी रोटी जो है वो बेल के तैयार हो गई है। मैंने पराठा खाया, पराठा मैंने लच्छे वाला बनाना है, और ये जो है इसको मिस्सी रोटी ही कहते हैं। तो ये आम रोटी से थोड़ी मोटी होती है। चलिए अब इसको पकाते हैं। हमने सबसे पहले जो है ये इस तरह से पैन की आयरन कर लेनी है और उसके ऊपर आराम से इसको डाल देना है। अब कितनी देर के बाद इसको फ्लिप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब ये ऊपर से हमें पकी हुई नजर आ रही है और बिल्कुल हिल रही है, तो इसको इस टाइम पे हम पलट देंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से ये तैयार हो रही है। अब दूसरी दफा पलट के फिर ऊपर से इसको इसकी ऑयलिंग करेंगे। ये तो ये देखिए, ये हमारी किस कदर खूबसूरत है, दूसरी साइड भी पककर तैयार हो गई है। और अब हम इसको, आप ऑयल या घी जो कुछ भी इस्तेमाल करना चाहें, बेशक देसी घी लगाएं अपनी पसंद के चॉइस के मुताबिक। तो माशाल्लाह देखें कितनी लजीज और जायकेदार और खुश शक्ल ये हमारी जो है मिस्सी रोटी जो है तैयार हो गई है। तो चले अब हम आपको दूसरा लच्छा पराठा बनाकर दिखाते हैं। जी तो लच्छे पराठे के लिए जो मैंने आटा गूंदा था उसके ये मैंने 2 पेड़े जो है वो ले लिए, और 1 कप मैदे में तकरीबन हमारे 2 पराठे बन जाएंगे। और अब मैं ये आपको तैयार करके दिखाती हूँ
कि ये कैसे बनाना है। तो ये एक इंतहाई लजीज लच्छा पराठा बनने वाला है, आपने कोई स्टेप भी स्किप नहीं करना। ये तो ये मैंने इसको अब बेल के तैयार कर लिया है और ये फिलिंग वाला सारा मटेरियल जो है वो इसमें अच्छी तरह से इस तरह से हाथ के साथ लगा दूँगी। इसको सारे को इवनली लगा के तो फिर इस तरह से किस तरह से इसके लच्छे बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये फिलिंग जो है वो हमने इस पे सारे पे फैला ली है और अब इसको इस तरह से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे और हर लेयर पे ये ब्रश के साथ ऑयलिंग भी करते जाएंगे। चलिए इस तरह से इसकी तमाम लेयर्स हमने बना लेनी है और ये माशाल्लाह इतना जायकेदार पराठा तैयार होने वाला है कि जो भी खाएगा कहेगा वाह क्या खूब रेसिपी है। अब इसको हमने सेंटर से इस तरह से 2 हिस्सों में कर लेना है। अच्छी तरह से 2 हिस्सों में इसको कट कर लेना है इस तरह से और इनको रोल करके और भी लंबा बेल लेना है। इसी तरह से इस पे इसको बेल के लंबा कर लेना है। इन दोनों लेयर्स को जोड़ के तो इसी तरह से हमने इसको पतला पतला बेलते जाना है। अब दोबारा से इसकी ऑयलिंग करनी है। देखिए ये माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी लेयर्स तैयार हो रही हैं और कितना मज़े का ये लच्छा पराठा तैयार हो रहा है। और इसी तरह से इसको पतला करके तो रोल करके इसका पराठा बनाना है और उसके बाद से फिर हम इसको दोबारा बेलकर इसकी लेयर को पतला कर लेंगे। इसको 2-4 मिनट हम रेस्ट देते हैं और इसके बाद इसको मैं बेल के आपको दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए अब हमारा पेड़ा जो है वो फॉर्म हो चुका है और अब मैं इसको बेल के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अच्छा सा पराठा बेल के और उसके बाद हम तो इस तरह से दोनों तरफ से पलट कर हमने इसको अच्छी तरह से अपने मुनासिब साइज में बेल लेना है। ये देखिए हमारा पराठा जो है वो बिल्कुल बेल के तैयार हो गया है और अब मैं इसको पका कर दिखाते हैं। तो ये इस तरह से अब हमने पैन की अच्छी तरह से ऑयलिंग कर ली है और ये पराठा जो है वो इस पे डाल देते हैं। अब दोनों तरफ से जो है पलट के इसको बहुत ही अच्छा सा पका के तो आपको दिखाते हैं किस कदर लजीज और जायकेदार पराठा तैयार हो रहा है। ये तो देखिए अब इसके पलटने का टाइम है और इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से ऑयलिंग करेंगे और इसके बाद इसको पलट देते हैं। इसी तरह से पलट कर जब दोनों साइडों से क्रिस्पी हो जाएगा तो फिर आप इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत जो है वो हमारा लच्छा पराठा जो है तैयार हो गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लच्छे कितने खूबसूरत बने हैं। तो अभी से देखिए कि आप किस तरह से ये आपके अलग-अलग इसके लच्छे नजर आ रहे हैं और फाइनल लुक जो है मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। जी तो ये देखिए ये हमारा लच्छेदार पराठा किस कदर खूबसूरती से तैयार हुआ है और ये देखिए एक तय और कितने अच्छे जो है इसके लच्छे बने हैं और खाने में भी इंतहाई जायकेदार। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।